सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। निरीखी सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यह इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन कहता। प्रेम अमीय मंदरु बिरहु भरतु, पयोधि गंभीर मथि प्रगटेउ सुर साधु। हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मंद्राचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवताओं और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंद्राचल से मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लेखऊ न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निखादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन बन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत सा प्रेम मिटे दुख दावा, जनु जोगी प्रमारथु पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहती अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछ रहे हैं, वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसे कर सरु धनु कांधे। वेदीप मुनि साधु समाजा, सिए सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का कल्वर वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में धनुष तथा कंधे पर धनुष। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश की निरति कामा। कर कमलनि धनुषाय कुफेरत, जिय की जर निहरत हंसी हेरत। श्री रामचंद्र जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। सीता जी और राम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री रामचंद्र जी अपने करकमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंज मुनि मंडली, मध्य सिए रघुचंदो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भक्ति सचिदानंदो। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघु कुलचंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं
मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। सानुज सखा समेत मगन मन, बिसरे हरस शोक सुख दुख गन, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल पर लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निखाजरा समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक और सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन सप्रेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु स्नेह सरस एहि ओरा, उत्साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री रामचंद्र की ओर मुंह किए खड़े थे। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उधर स्वामी रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुख विलखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खाच खेलारू। न तो क्षण भर के लिए ही सेवा में प्रतक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेम व छोड़ते उपेक्षा करते ही कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। मैं सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहति सा प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निपंग धनु तीरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी प्रेम में अधीर हो उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई लाई कृपा निधान, भरत राम के मिलनी लखि बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपने सुध बुध भूल गई। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कभी कुल अगम करम मन बानी। प्रेम परम प्रेम पूर्ण दो भाई, मन बुद्धि चित अहमिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखाने जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म वन मन और वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। काहू सो प्रेम प्रकट को करही, के छाया कवि मति अनुसरही। कभी ही अर्थ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किस प्रकार छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर तथा अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाय मुनि विधि हरिहर को। सोम कुमति कहो के ही भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है और जहाँ
ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ भला। गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है क्या। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सूरगन सब धक धकी घर की, समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी परसून प्रसन्न लागे। भरत जी और रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गई, उनकी धुक धुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, तब कहीं में मूर्ख चेते और फूल बरसा कर प्रशंसा करने लगे। मिली सा प्रेम रिपु सुदन, सुद नहीं केवट भेटौ राम, भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर रामचंद्र जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर वो तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटौ लखन ललख की लघु लघु भाई, बहुर निषादुलीन उरलाई, पुनि मुनिगण दुहु भाई न बंदे, अमिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललकार कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, धरि शिर सिए पद पदुम परागा, पुनि पुनि करत प्रणाम उठाई, सिर कर कमल पर सि बैठाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रस सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिए आशीष दीन दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुधि नाही, सब विधि सानुकूल लखी सीता, भेनि सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की शुद्ध बुद्ध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को कुछ कहा ही न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा, ते अवसर के वटु धीरज धरी, जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई पूछता है, और मन प्रेम से परिपूर्ण है। वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु, सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। शील सिंधु सुनि गुर अगवनु, सिए समीप राखे रिपु दवनु, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के
पास शत्रुघ्न को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीनदयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमंगी भेट दऊ भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुल की केवट कही नाम, की न दूर ते दंड प्रणाम। राम सखारि शिवर बस भेता, जनु महि लूठत सने समेता। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ ने राम सखा जानकर उनको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरि सही फूला। ईसम निपट चिकऊ नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं और वशिष्ठ के समान बड़ा कौन है। जेहि लखी लखनहु ते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को, प्रगटे प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उसके आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सबु जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम ने सब लोगों को सुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस भाव का उस प्रकार का रुख रखते हुए उनकी रुचि के अनुसार। सानुज मिली पल मुँह सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घट कोटि एक रवि शाही। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक ही दिखती है। मिली केवट ही उमंगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहई भागा। देखी राम दुखित महतारी, जनुसु बेली अल अबली हिम मारी। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उनके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल सुभाए भक्ति मति भेई। पग धरि कीन प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी की कैसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर्क कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री रामचंद्र ने उनको सांत्वना दी।
भेटी रघुवर मातु सब करि प्रबोध परितोषु। अम्ब इस आधीन जगु काहू न दे दोषु। फिर रामचंद्र ने सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिये पद बंदे दऊ भाई सहित विप्रतिये जे संग आई। गंग गौरी सम सब सनमानी देहि अशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति की चरणों की वंदना की और उन सब का गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगे। आज की राम कथा को यहीं विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।